जय महाकाल। रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय नमः। आज गुरुवार का दिन है 27 अक्टूबर 2022। देखिए, आपके जीवन में अनेक समस्याएं हैं, चाहे जन्म कुंडली समस्या हो, प्रबल भयानक पितृदोष हो, या किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू छोड़ दिया हो, विवाह दोष हो, कर्ज दोष हो, आप जीवन में परेशान हो चुके हैं, आपके घर में कलह वगैरह चल रहा है, तो सबसे सरल और आसान उपाय बता रहा हूं। यह आपको अपने शहर गांव के नजदीक किसी भी शिवालय शिवलिंग में करना है। बहुत ही सरल और शास्त्र सम्मत। आप एक लाल कपड़ा ले लीजिएगा, लिखते जाइए। कपड़े में अभी आपको सभी सामग्री रखना है और सामग्री को बांध के आपके शिवालय में लेके जलाधारी अशोक सुंदरी को भेंट करना है। यहां रहते हैं, देखिए जलाधारी में अशोक सुंदरी, यहां जल जो डालते हैं ये अशोक सुंदरी। सामग्री लिखिए, बेल पत्ता जितना भी ले सको, दूब घास कहीं कहा जाता है, कभी कहीं द्रुबादल, और धतूरा का फल जो कांटेदार होता है, कपूर जो जलाते हैं, श्री कपूर, श्री कपूर को चूरा करना है और सभी सामग्री में अच्छे से डालना है। छोटा सा एक तांबा नाग सर्प, रक्षा सूत्र मौली एक बंडल जो 5 रुपया 10 रुपया मिलता है। गेहूं, इसे कनक कहा जाता है, यह सूर्य ग्रह के साथ कनेक्ट करता है, सूर्य ग्रह दोष निवारण करता है। चावल, इसे अक्षत कहा जाता है, लक्ष्मी देवी कहा जाता है। तथा चंद्र ग्रह, क्योंकि शिव जी के मस्तक में हमेशा चंद्रमा रहते हैं। काला तिल, यह ग्रह राहु केतु जैसे ग्रह दोष निवारण करता है और पितृदेवता प्रसन्न, प्रबल पितृदोष निवारण करता है। जो कहीं जो कहा जाता है, कहीं जवधान कहा जाता है। हरी मूंग, छिलका के साथ जो हरी मूंग आता है, देखिए कोई भी मेरा शब्द आपको समझ में ना आए तो आप गूगल से सर्च कीजिएगा। पीली सरसों, पीली सरसों इतना पावर काम करता है, आपको हर क्षेत्र में जय विजय दिलाएगा। चंदन, ये सुगंध है, अब जितना चंदन डालेंगे वैसा आप भी सुगंधित होंगे। विभूति, कहीं भस्म कहा जाता है, कहीं भस्म विभूति कहा जाता है, कहीं हवन राख कहा जाता है। रुद्राक्ष माला हो, चाहे रुद्राक्ष का एक दाना हो। गंगा जल, अनार फल जो लाल फल होता है हम बाजार से लाते हैं, कितना देना है आपका मर्जी। नींबू 5 में थोड़ा सरसों तेल लगा दीजिएगा। फूल पुष्प, फूल आप गेंदू फूल, गेंदा का फूल भी लीजिए, या अगर नाग चंपा पुष्प मिले तो वो भी लीजिए, कमल पुष्प मिले तो वो भी लीजिए। देखिए चंपा फूल एक है और नाग चंपा फूल एक है। नाग चंपा फूल देखिएगा, और टगर वगैरह जितना फूल आप ले सकें। ये फूल वगैरह को जो है चढ़ाना है, इसे लाल कपड़े के अंदर नहीं बांधना है। उसके बाद सिंदूर लेना है। मंगलसूत्र 25-30 रुपया में मिल जाता है, मंगलसूत्र लेना है। उसके बाद कुम्हड़ा का फल, कुम्हड़ा का फल आप सर्च कीजिएगा गूगल में, इसे इंग्लिश में शायद कहा जाता है आस्क गौर कुम्हड़ा, चेक कर लीजिएगा। कहीं इसे पानी कखारू भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आलू, पोटैटो 1 किलो 300 ग्राम से ज्यादा जितना भी आप ले सकें। यह सभी सामग्री को अच्छे से बांध देना है पोटली में, और अलग से आप दुर्वादल जितना ले जा सके, फूल जितना ले जा सके, और अपने घर में ही ये बांधना है। और उसमें अपने घर के सभी सदस्यों का नाम बोल देना है कि बाबा रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवा शिवालय, हमारे परिवार के सभी सदस्यों का नाम ये है, और सभी प्रकार 10 दिशाओं से जय विजय, और जितना भी हमारा दोष है सभी दोष निवारण कीजिए। पितृदोष को जड़ से निवारण कीजिए,
मातृ दोष को और जितने भी पृथ्वी संसार में जितने दोष हैं सभी को बाबा आप निवारण कीजिए। और घर के सभी सदस्यों का नाम बोल दीजिएगा, क्योंकि अंदर जो बेलपत्र रखा गया है ये टेप रिकॉर्डिंग है। आप जो भी बोलेंगे तो वो टेप रिकॉर्डिंग के जैसे वो बेलपत्र में रिकॉर्डिंग होगा। उसके बाद आप मंदिर ले जाइएगा, सुबह हो, शाम को, दोपहर को, जब पुजारी ना हो उसी समय ले जाइए। मान लो वहां पुजारी जी हैं भी हैं, पूछेंगे ये क्या है तो बोलेगा हमारे घर में दिए हुए हैं और हमें चढ़ाना है यहाँ, और चढ़ा दीजिएगा। कहाँ चढ़ाना है देखिए, पहले जैसे आप शिवालय अपने गांव शहर के शिवालय में प्रवेश करेंगे तो चौखट, जो चौखट रहता है ना, द्वार बंद चौखट बोलते हैं, वहां एक बेलपत्र रख दीजिएगा, 3 बार ताली बजा दीजिएगा। कभी भी शिवलिंग में जाइए 3 बार ताली बजाइएगा। फिर जो है नंदी देवा, जहां भी हो, कई गर्भगृह के अंदर रहते हैं कहीं बाहर, नंदी देवा के कान में बोल दीजिएगा, हे नंदी देवा, हम जो है कुम्हड़ा फल के साथ अनेक सामग्री लाए हैं, कुम्हड़ा फल के साथ अनेक सामग्री लाए हैं, अशोक सुंदरी देवी को चढ़ाना है। और आप शिव रुद्र रूपा काशी विश्वनाथ देवाय को बोल दीजिए, हमारा मनोकामना पूर्ण करेंगे। या बोल के जो है आप ओम नंदी देवाय, ओम नंदी देवाय, ओम नंदी देवाय भी बोलना है। उनके मस्तक पे एक बेलपत्र आप रख दीजिएगा। फिर आइएगा जलाधारी में एक बेलपत्र रख दीजिएगा, शिवलिंग में एक बेलपत्र रख दीजिएगा, और ऊपर जो जल गिरता है शिवलिंग में ऊपर से, वो उसके अंदर 1-2 बेलपत्र रख दीजिएगा, डाल दीजिएगा। फिर देखिए जब शिवलिंग आशीर्वाद देंगे तो यहां से देंगे, तांबा या पीतल का नाग सर्प होगा वहां पे, यहां आप बेलपत्र रख दीजिएगा और द्रुबादल रख दीजिएगा, और पुष्प हो तो ज्यादा से ज्यादा पुष्प भी रख दीजिएगा। फिर आप बैठ के जो है आप प्रार्थना कीजिएगा। फिर जल लीजिएगा, जल लेके वहां लोटा जल वगैरह सब व्यवस्था रहता है। देखिए वहां जल रहता है, हमने अनेक पुजारियों को देखा है प्लेन जल डालते हैं, जल में कुछ नहीं मिलाते। अनेक पुजारियों को देखा है हमने, जल लेंगे और नाम क्या, ये क्या है, वो क्या, जल डालते जाएंगे। जल कभी भी, चाहे घर का शिव नर्मदेश्वर लिंग हो, शिवलिंग हो, चाहे मंदिर का हो, या सूर्य देवता को भी जो आप अर्घ देते हैं, कभी भी सादा जल नहीं देना चाहिए। जल के अंदर एक बेलपत्र, एक दूब घास, थोड़ा अक्षत, गेहूं, ये सब, चंदन, पुष्प, भास्मा, ये मिला के ही डालना चाहिए। लेकिन हम लोग पुजारियों को देखते हैं, इनको बोले कौन, इनके मुख लगे कौन, क्योंकि छोड़िए। तो फिर डाल दीजिएगा। देखिए जल जैसे डालते हैं, पहले जलाधारी में डालिएगा, फिर घुमाइएगा क्लॉकवाइज, फिर यहाँ आइएगा, फिर यहाँ डालिएगा। ठीक है, जल जैसे आप डालेंगे, एक पात्र में जो लोटा होगा ऐसे लीजिएगा, ओम नमः शिवाय, फिर ऐसे ओम नमः शिवाय, फिर ऐसे, फिर ओम नमः शिवाय, फिर ऐसे, फिर ओम नमः शिवाय, 27 से ज्यादा बार डालना है आपको जल, और फिर घुमा कर आप डाल दीजिएगा। फिर आपको जो मंत्र आता हो, जैसा भी मंत्र आता हो, ओम त्र्यंबकम जामे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान् मूर्तिर्मुख्यम् अमृतात्, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम हेख्याय कुबेराय श्रवणाय धनधानाधिपते धनधान समृद्धिं मे दापम। जैसा भी मंत्र आपको आता हो, ओम सरस्वती देवीभ्यो नमः, ओम सरस्वती देवीभ्यो नमः, मां सरस्वती देवीभ्यो नमः, जो जैसा मंत्र आता हो बोल दीजिएगा। और उसके बाद देखिएगा, देखिए मंदिर में आपने तो अगरबत्ती तो लगाया ही होगा, उसका तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इतना तो हर किसी को ज्ञान है कि मंदिर जाओ तो अगरबत्ती लगाओ। उसके बाद वहां देखिएगा छोटा सा दीपक होगा, कहीं भी रखा होगा, उस दीपक में थोड़ा कर्पूर डाल दीजिएगा। कपूर को अग्नि लगा के, आए चाहे न आए, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आए चाहे न, आधा अधूरा भी बोल दीजिएगा। और वहां बोलेगा, शिव जी हम अज्ञानी हैं, हमें वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं मालूम, आपके चरण शरण में हम लोग आए हैं, या कुम्हड़ा फल लेके, अभी क्या बोलना है क्या करना, आप ही हमारे गुरु हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे भगवंत हैं, आप रुद्र रूप है, काशी विश्वनाथ देवाय हैं। अभी जो करना है आपको कीजिए, आपको ही करना है, हमारा मंगल कीजिए,
प्रभु हमें मार्ग दिखलाइए, हमें ज्ञान का वरदान दीजिए, हमें क्या कैसे क्या करना है, और चढ़ा दीजिएगा। 100% ये जो मैं आपको बतला रहा हूँ सिस्टम, इसमें कोई खर्चा नहीं है, 200-300 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा। और कुम्हड़ा फल देखिएगा, छोटा से छोटा लीजिएगा। कई आदमी क्या सोचते हैं बड़ा से बड़ा दे देंगे, तो नहीं, बिल्कुल गलती मत करना। छोटा से छोटा, जो बिल्कुल छोटा हो सके एक नारियल तो आप लेके जाएंगे ही जाएंगे, इसमें तो मुझे बोलना नहीं है। अगर हो सके तो 5 नारियल लेके चले जाइएगा। एक नारियल दीजिएगा आप ये जलाधारी में, जलाधारी अशोक सुंदरी को देके साइड में रख दीजिएगा। ये पोटली भी जो आपको बतला रहा हूँ ना लाल कपड़ा में, अशोक सुंदरी को यहाँ देके फिर जो है 2-4-5 मिनट के बाद साइड में रख दीजिएगा। और एक नारियल श्रीफल यहाँ दे दीजिएगा, ये हस्त कमल है माँ पार्वती देवी का, एक इधर दे दीजिएगा, एक इधर दे दीजिएगा, 4 और एक कहीं भी दे दीजिएगा, 5 नारियल श्रीफल जरूरी है, ठीक है। एक तो लेके जाना, एक लेके जाने से भी हो जाएगा, आप एक ही लेके जाइए, पर्याप्त है। देखिए शिवालय में जो अशोक सुंदरी देवी हैं, ये सुप्रीम पावर है, इन्हें पसंद है कुम्हड़ा का फल। और कुम्हड़ा का फल जो व्यक्ति एक बार भी यह विधि से चढ़ा देता है तो जीवन भर वह शिवालय से, शिवलिंग से मनोकामना पूर्ण होगा। मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ शिवालय वगैरह कुछ नहीं है, आपके लिए अनुष्ठान करना संभव नहीं है, यह अनुष्ठान नहीं है, छोटा मोटा पूजन है, ठीक है, और ये इसको कहा जाता है महाअनुष्ठान। तो आप मेरे व्हाट्सएप से भी चैटिंग कर सकते हैं, ओडिशा के किसी भी शिवालय में मैं ये आपका करवा दूंगा और आपका नाम वगैरह उच्चारण करके वीडियो भी भेज दूंगा। मेरा नाम है मित्तल सुनील रुद्र रूपाय, काशी विश्वनाथ देवाय का मैं शिष्य हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9938784127। मुझे कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं दिन रात व्यस्त रहता हूँ। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का बीमारी है, बीमारी नहीं छूट रहा है, तो हम आपको पहले एक उदाहरण देते हैं, क्योंकि आपको उदाहरण देके समझाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत तकलीफ होता है, आपको भी जानकारी लेना। ये देखिए, ये एक लकड़ी है, जंगल में निकलता है, इसको कहा जाता है गरुड़ लकड़ी। ये लकड़ी आप जो सपेरा होते हैं उनके पास देखिएगा, आप अपने नाक में लगाइएगा, बिल्कुल कोई सुगंध नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। अगर यही लकड़ी को ही हम लोग अगर जहरीला जो भयानक कोबरा नाग सर्प होता है उसके नाक में 1 मिनट अगर रख देंगे तो कोबरा नाग वहीं तुरंत खत्म हो जाता है। तो आप सोचिए लकड़ी के अंदर क्या पावर है। अब सपेरा के पास देखिएगा ये लकड़ी है, ठीक है, तो वैसा ही आपके शरीर में बहुत ही बीमारी है, बहुत ही बीमारी है, या आप कर्ज से परेशान हैं, दुख दरिद्रता लगा हुआ है, आपका दुकान है या नौकरी वगैरह कुछ नहीं लग रहा, तो आप देखिए नर्मदेश्वर ही, जैसे हमने लकड़ी में एक पावर बतलाया वैसा पावर नर्मदेश्वर शिवलिंग में है। नर्मदेश्वर का ये एक गोला मंगा लीजिएगा, ये गोला डायरेक्ट नर्मदेश्वर नदी से आ जाएगा, ठीक है, नर्मदेश्वर नदी से आ जाएगा। और मैंने इससे पहले जो कल जो वीडियो बनाया था वहाँ जो नर्मदेश्वर में हमारे भाई साहब एक तो है, मैं तो उनको कभी देखा नहीं ना उन्होंने मुझे देखा है, तो उनसे आप चैटिंग कीजिएगा, मंगा लीजिएगा, और नहीं तो मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, मैं उनका व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, ठीक है। जो भी काम होता है आज देखिए बहुत डेवलप हो चुका है इंडिया, जो भी काम होता है व्हाट्सएप चैटिंग से, कॉल वगैरह किसको मत कीजिए। तो बीमारी वगैरह लगा हुआ है, मस्तक आपका दर्द दे रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये जो है ये नर्मदेश्वर का शास्त्र प्रमाणित है। नर्मदेश्वर का हर एक कंकड़, हर एक पत्थर शिव शंकर है, शास्त्र प्रमाणित। लिंग पुराण उठा के देखिए, शिव पुराण उठा के दीजिए। इसको आप का उम्र ज्यादा है तो इसको ऐसे लीजिएगा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ऐसे आप जाप करते रहिएगा, सोते सोते जाप कीजिए, कोई जरूरत नहीं माला लो, आसन लो, उपवास करो, व्रत करो। ये उपवास व्रत जितने भी करते हैं ये ज्यादा बीमारी पैदा करते हैं अपने शरीर में, क्योंकि देखिए जन्म से हमारे जीवाणु में जल तत्व है, माने वहाँ जीवाणु है, हमने जन्म से उन जीवाणुओं को खाने के लिए दिया है
और अभी जो है उम्र हो गया हमारा 22, 23, 25, 30, 35 साल, हम एक दिन भी अगर उपवास करते हैं तो वह जीवाणु जो है इतना चिड़चिड़ापन हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा शरीर में छोड़ते हैं जो कि आपके मस्तक में बैठ जाता है। तो उपवास, ये व्रत, ये बिल्कुल गलती से भी ना करें। और शिव मंदिर भी अगर आप जाएं तो भोजन नाश्ता वगैरह करके जाएं, भूखा पेट ना जाएं शिव मंदिर में। उपवास तो भूल ही जाइए, क्योंकि आपके शरीर में जीवाणु है, वह चिड़चिड़ापन हो जाएगा। और एक बार आपके मस्तक में चिड़चिड़ापन हो गया माने गैस्ट्रिक बीमारी आपका शुरू हो जाएगा, शुगर बीमारी शुरू हो जाएगा। जितने भी उपवास करते हैं उनके देखिए कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, क्योंकि उपवास से क्या हमारा जो नाभि चक्र है वह इनबैलेंस हो जाता है। नाभि में एक चक्र इनबैलेंस हो जाता है। उपवास तो 1 घंटा भी ना कीजिए। जो ये वेद शास्त्र, नकली वेद शास्त्र जो पकड़ के जो आत्मा का कल्याण होगा बोल के जो ये उपवास करवाते हैं, ये सबसे बड़े पाखंडी हैं, ये पाखंडियों के सरदार हैं। ये उपवास इसलिए करवाते हैं कि इनके मस्तक में हमारा ही नाम घुसा रहे। उपवास जिन दिन करेंगे, उपवास 1 सेकंड 1 दिन भी ना करें, 1 दिन 1 सेकंड भी ना करें उपवास, गलती से भी ना करें। मैं 30 साल से इस लाइन में हूँ। ब्रह्मास्त्र विद्या जब खेलता हूँ मैं तब भी उपवास नहीं करता मैं। उपवास से आप बीमार हो, गैस्ट्रिक एक बार पकड़ गया, शुगर एक बार पकड़ गया, तो ये जो आत्म कल्याण का जो ज्ञान बांट रहे हैं ये आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। नंबर 2 मैं बतला रहा हूं आपको, आप कोई पूजन करें चाहे न करें, पाठ करें चाहे ना पाठ करें, कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये नर्मदेश्वर शिवलिंग, नंदी और तांबाना घर में जरूर रखें। कुछ आपसे नहीं हो सकता, थोड़ा सरसों तेल यहाँ से डाल दीजिएगा, अगरबत्ती एक लगा के हाथ जोड़ लीजिएगा, बोलेगा बाबा हमारे घर में ये व्यक्ति सब परिवार रहते हैं और हमें अपार सुख, अपार शांति, अपार धन धान्य का वरदान दीजिए। बस 2 ही मिनट पूजन कर लीजिए। कर्पूर तो एक डब्बी में रखिएगा, कर्पूर चूरा कर दीजिएगा, यहाँ से डालिएगा। देखिए ये जो लाइनिंग है ऐसे घुमा के कर्पूर चूरा जो लगाते कर्पूर चूरा यहाँ थोड़ा डाल दीजिएगा, ठीक है, ऐसे। और फिर नंदी देवा को उठाइएगा, नंदी देवा के कान में बोल दीजिएगा कि रुद्र रूपये काशी विश्वनाथ देवाय, नर्मदेश्वर शिवलिंग को बोल दीजिए हमारा सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे, अपार सुख, अपार शांति, अपार धन धान्य के जाग दीजिएगा। ऐसे रखिएगा। देखिए पूजन जगह पे नंदी, और आपके घर में शिवलिंग है, अगर नंदी नहीं है तो आपका जो है पूजन वगैरह अधूरा आप मानिएगा। ये देखिए ये नर्मदेश्वर में ही मिलता है, ये छोटा लॉकेट है। आपके बच्चों के पुस्तक जो स्कूल जाते हैं उसमें भर दीजिए। आपका पर्स है, ये जैसे मेरा पर्स है, ये मेरे पर्स के अंदर से निकाला हूँ, इसके अंदर रख दीजिए, इसके अंदर कहीं भी भर दीजिए, ठीक है। गाड़ी है, घोड़ा है, आपका जो द्वार बंद है, आपके घर में 5-7 जो दरवाजे लगे हुए हैं, दरवाजे चौखट में एक लगा दीजिए, लाल नाल बांध के। ये हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देता रहेगा नर्मदेश्वर शिवलिंग। इसको कोई प्राण प्रतिष्ठा जरूरत नहीं है, घर में स्थापना कीजिए, पूजन ना भी करें, घर में स्थापना कर दीजिए। तो अभी हमने एक लकड़ी का आपको उदाहरण बताया। आप लकड़ी देखिए, सपेरा, हम जो भी प्रवचन देते हैं प्रमाण के साथ देते हैं। लकड़ी का हमने अभी आपको दिखाया, उपवास का बतलाया, जितने भी व्यक्ति उपवास किए हैं। आत्म कल्याण क्या होता है? अपने आत्मा को शक्तिशाली कीजिए, उग्र कीजिए। उग्र करना जरूर है आत्मा को, तभी जो है मृत्यु के बाद वह आत्मा स्वर्ग जा सकता। नहीं तो मृत्यु के बाद वह आत्मा ही जो कि आज आप ऐश आराम का जीवन जो जी रहे हैं, वह आत्मा जो ये भूत प्रेत राक्षसी शक्ति मृतक तांत्रिक अघोरी के घर में जाकर 200 400 500 साल तक रसोई बनाएंगे, नौकरों जैसा काम करवाते हैं ये। तो अपने आत्मा को उग्र बनाइए। उग्र कैसे बनेगा? उग्र का मतलब जो है गुस्सा नहीं है, अंदर 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 आत्मा जो है शक्तिशाली होता रहेगा। शक्तिशाली किसके माध्यम से होगा? शिवालय के माध्यम से। कुम्हड़ा का जो फल है यह आपके आत्मा को शक्तिशाली करेगा, सभी मनोकामना पूर्ण करेगा। पितृदोष है ये, आप जो ये शास्त्रों को जो भोजन करवाते हो और सोचते हो ना हमने इतना भोजन किया, इतना कपड़ा दिया, इतना दान दक्षिणा, पितृदोष हमारा निवारण हो जाएगा या शांत हो जाएगा, 1% भी नहीं होगा। इन शास्त्रों को दिखा दीजिएगा मेरा वीडियो, ये झूठ बोलते हैं, ये आपको शिवालय से दूर रखे हुए हैं। और पितृदोष तो हर एक इंसान को ही है। आने वाले समय में सभी प्रकार का संकट निवारण, आज आप हरा भरा हैं, घर आपका खुशहाल है, सब कुछ है,
तब भी एक बार जीवन में ये हमने जो बतलाया लाल पोटली का कर दीजिए अपने शिवालय में। करने में क्या दिक्कत है, 2-4 कम से कम आने वाला समय में जो संकट निवारण होता रहे। और देखिए शिवालय में एक लोहे का त्रिशूल रहता है, हर शिवालय में लोहे का त्रिशूल रहता है। त्रिशूल रहना जरूरी है। शिवलिंग जितना हाइट रहता है उससे 1 फुट ऊंचा का, ये जैसे मान लीजिए आपका ये शिवालय है तो ये जो नाग तंबा, ये इसको शिवालय बोलिए। यहां से कम 1 फुट या 6 इंच 3 इंच जो है ऊंचाई का एक त्रिशूल जरूर रहेगा हर शिवालय में। और वह त्रिशूल को आप दर्शन कीजिएगा और नाल वगैरह जो भी लेके जाएं उसमें बांध दीजिएगा और बोलेगा कि हे शिव बाबा ये त्रिशूल से हमारी रक्षा कीजिए। और सरसों तेल अगर अलग से ले गए हैं तो त्रिशूल के ऊपर सरसों तेल डाल दीजिएगा, क्योंकि शिव जी को प्रिय है सरसों का तेल, कुम्हड़ा का फल। तो आपसे मेरा निवेदन है, जैसा भी बीमारी हो शरीर में, ये गैस्ट्रिक वगैरह जितना भी जो है ये ले लीजिएगा। ओम रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवन ओम भूर्भुवः स्वः सवितरं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः सवितरं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः सवितरं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः सवितरं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। और हर रोज जो ऐसा उंगली कीजिएगा 3 बार यहाँ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके अपने मस्तक में घिस दीजिएगा। आप शिवलिंग का जो पूजन करते हैं घर में, ऐसा शिवलिंग है 3 बार जो है ऐसा घिस के ओम नमः शिवाय अपने मस्तक में, तो मस्त रेखा बदल जाता है। देखिए भारत में बहुत ही ऐसे पुरुष हैं, महिलाएं हैं जो कि बहुत ही एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं। उन्हें मार्ग चाहिए कि हम साधना करना चाहते हैं, सिद्धि कैसे प्राप्त हो। तो आप मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए, अपना नाम वगैरह शहर वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ट्रेनिंग दूंगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दूंगा आपको। एक अक्षर बतला दूंगा कि आपको साधना के क्षेत्र में सिद्धि कैसे मिलेगा। सिद्धि प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम सरस्वती चाहिए। घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग का स्थापना कीजिए, उसके बाद सरस्वती यहाँ आलू चढ़ा दीजिएगा घर में। सरस्वती से ही सिद्धि प्राप्त होता है। हमेशा आप जाप कीजिए ओम सरस्वती देवी नमः ओम सरस्वती देवी नमः ओम सरस्वती देवी नमः ओम सरस्वती देवी नमः ओम भूर्भुवः स्वः सवितरं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् ओम सरस्वती देवी नमः ओम सरस्वती देवी नमः ओम सरस्वती देवी नमः। यह आप जाप कीजिए साधना के क्षेत्र में। और आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि ये साधना हमारा शुरू हो गया, ओम सरस्वती देवी नमः ओम सरस्वती देवी नमः। और जैसे घर में शिवलिंग है तो फुर्सत से सरस्वती वंदना उच्चारण कर दीजिए शिवलिंग के सम्मुख हर व्यक्ति। या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्रावस्थावर्ता है, ये 1 सेकंड का काम है, क्योंकि सरस्वती वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। लेकिन सरस्वती का आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? इस जलाधारी अशोक सुंदर देवी से। ठीक है, तो आप साधना कीजिए।